Hi guys, welcome back to another vlog. My name is Amit and welcome back to another video. आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कि नए इमिग्रेशन चेंजेस अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं, अभी कल ही अनाउंस हुए हैं और ये अब तक के सबसे बड़े इमिग्रेशन चेंजेस हैं। अब तक यूजुअली क्या होता था, जैसे अभी पिछले साल कुछ अनाउंस किया था कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को कम कर रहे हैं। जो भी कोई अब तक चेंजेस अनाउंस हुए हैं डिपेंडेंट वीज़ा को लेके, वो सारे हमेशा से ऐसे होते थे कि इट विल टेक प्लेस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर और आफ्टर 6 मंथ। बट ये जो नए ILR रिलेटेड इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वाले चेंजेस अनाउंस हुए हैं, इट विल गो बैक फ्रॉम 2021। जो भी कोई जनवरी 2021 से आया है यूके में। तो आज की वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला ये कि क्या क्या वो चेंजेस हैं और सेकेंड हम क्या कर सकते हैं टू नेविगेट फ्रॉम दीज चेंजेस। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेन जो चेंजेस हैं कि जो इनडेफिनेट लीव टू रिमेन मिलता था, अगर आप कोई भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो यूके में ऑलरेडी, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 5 साल बाद यू विल बी एलिजिबल टू गेट ILR। बट अभी ये चेंज कर दिया है, अभी ये चेंज करके बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने 10 साल कर दिया है। तो अगर आप मान लो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आपने बहुत मेहनत किया, आपको अगर स्किल्ड वर्कर वीज़ा लग गया एंड यू आर होपिंग टू गेट ILR इन नेक्स्ट 5 years, बट वो अभी चेंज करके बाय डिफ़ॉल्ट 10 साल कर दिया है। तो कोई भी अगर यूके में है उसका बाय डिफ़ॉल्ट 10 years हो गया है ILR मिलने का पीरियड। बट इसमें कुछ उन्होंने रिडक्शन डाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सैलरी का। तो उन्होंने क्या किया है, अगर आपकी सैलरी 50,000, मैं एग्जैक्ट फिगर यहाँ नीचे डाल दूंगा। सो दे हैव गॉट 2 सैलरी ब्रैकेट्स, वन इज़ 50,000 एंड सेकेंड इज़ 125,000। तो 125,000 पर ईयर पाउंड में अगर आप कमा रहे हो तो आपको 7 साल का रिडक्शन है। अगर आप 50,000 कमा रहे हो या उससे ऊपर कमा रहे हो तो वो रिडक्शन हो जाएगा आपका 5 साल का। तो अगर आपकी यूके में ऑलरेडी जॉब है जिसमें आप 50,000 या उससे ऊपर कमा रहे हो तो योर ILR विल स्टिल बी फॉर 5 years में आपको मिल जाएगा। अगर आप 125,000 कमा रहे हो, विच I don't think a lot of people would be because it's not realistic. Usually जॉब में इतना सैलरी नहीं रहता है। 125,000 is if you are one of the C-suite, अगर आप CEO, CTO या कोई बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पे हो या कोई अगर आप बहुत ज़्यादा ही ऐसा स्पेशलाइज्ड रोल पे काम कर रहे हो तभी आपको इतना मिलेगा। वरना ऑन एवरेज सैलरी इन यूके इज़ फ्रॉम 50 to 70,000, जो भी मोस्टली जॉब्स में रहती हैं इतनी सैलरी रहती हैं। तो अगर आप ऑलरेडी यूके में 50,000 कमा रहे हो सैलरी, एक और इसमें कंडीशन है कि आपको जब भी आप ILR अप्लाई करोगे उससे 3 साल पहले तक आपकी सैलरी 50,000 पर ईयर से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आपकी अभी करंट सैलरी इज़ अराउंड 50,000 और हायर, देन आई डोंट थिंक इट विल हैव एनी इम्पैक्ट ऑन यू। बट आई नो सो मैनी पीपल जो अगर स्पेशली क्या होता है, आप पढ़ाई करने आते हो, आप फ्रेशर होते हो, यू स्टार्ट वर्किंग एट 30,000, 35,000, 40,000। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इट्स अ लार्ज चंक ऑफ पीपल हु आर अर्निंग लेस देन 50,000 एंड फॉर देम इट विल इम्पैक्ट अ लॉट। सो देयर ILR time will increase from 5 to 10 years, but they have one more thing called English का I think C1 या इंग्लिश के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो बेसिकली अगर इफ़ योर इंग्लिश इज़ गुड और इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन यूनी इन यूके, देन आई थिंक वो इंग्लिश वाला से आपका 1 साल कम हो जाएगा, तो 9 year हो जाएगा। ये हो गई बात सैलरी की। उसके बाद एक और है, अगर आपने कोई भी यूके गवर्नमेंट से बेनिफिट्स लिए हैं, तो अगर आपने 1 साल से कम तक बेनिफिट्स लिए हैं तो आपका ILR का पीरियड आई थिंक 15 years हो जाएगा। और अगर 1 साल से ज़्यादा लिए हैं तो इट विल गो अप टू 20 years। तो ये एक और बहुत बड़ा चेंज है। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट क्लेम अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट एनीवे। The people that I know who come here to study, usually they don't take a lot of benefits. तो I don't think it will impact a lot of those people. But हाँ, ये बहुत लोगों को impact पड़ेगा जिनकी सैलरी 50,000 से कम होगी। अब इस बारे में बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, या जो वीडियोस देख रहे हैं जो यूके पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद ये बात करेंगे कि क्या इज़ इट स्टिल वर्थ इट कमिंग टू यूके, क्योंकि अब ये ILR का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 10 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग वेट। जैसे US में होता है 20 साल वगैरह लगता है कुछ तो ग्रीन कार्ड के लिए। यूके वॉज
वन ऑफ द ओनली कंट्री जहाँ पे 5 साल बाद ही मिल जाता था। आयरलैंड में अभी भी 2 साल में मिल जाता है इफ़ यू गेट अ वर्क वीज़ा, बट अभी यूके ने वो बढ़ा दिया है, तो आई थिंक और कंट्रीज़ भी यूरोप में फॉलो करेंगे उसको आगे। बट अभी बात करते हैं कि अगर आप पढ़ाई करने आ रहे हो या ऑलरेडी यूके में हो पढ़ाई करने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आई थिंक वन की टेक अवे विच आई थिंक इज़ कि आपको अगर कोई ऐसा जॉब लग रहा है जिसमें आपकी सैलरी कम है, यूजुअली इन अ बिग सिटीज़ द सैलरी द सैलरीज आर स्लाइटली हायर देन द स्मॉलर सिटीज़, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा रहता है तो आपकी सैलरीज भी ज़्यादा रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लंदन में कोई ग्रेजुएट रोल या एंट्री लेवल रोल भी लोगे तो भी द सैलरी शुड बी अराउंड 45-50,000, और अगर आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है तो आपका 50,000 की सैलरी मिलना इज़ नॉट सुपर डिफ़िकल्ट। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप कोई छोटे शहर में हो, अगर आप कोई भी टियर 3 सिटी इन यूके में हो, तो वो सैलरी 50,000 मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक वन की टेक अवेज इफ़ यू आर इन यूके और प्लानिंग टू कम टू यूके, देन ट्राई टू फाइंड अ जॉब ईदर इन लंडन और इन एनी बिग टियर 2 सिटी लाइक मैनचेस्टर, बर्मिंघम या लिवरपूल, लीड्स इज़ ऑल्सो बिग सिटी। तो इस तरह से कोई भी थोड़े बड़े सिटी में जहाँ पे सैलरी ब्रैकेट थोड़ा ज़्यादा रहे, क्योंकि अगर आपको 50,000 से कम की सैलरी, अभी वैसे भी टू गेट अ स्किल्ड वर्क वीज़ा द सैलरी थ्रेशोल्ड हैज़ बिकम 38,000 नाउ, तो उससे कम की सैलरी में तो वैसे भी अब आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा। अगर आपको 38,000 में वीज़ा भी मिल गया तो आपको ILR मिलने में 10 साल लग जाएगा। तो आई थिंक द की इज़ नाउ टू फाइंड अ जॉब विच विल गिव यू एटलीस्ट 50,000। सो आपका ILR का टाइम स्टिल 5 साल ही रहेगा। So I thought I'll make this small video for those people who are already in UK or for those people who are planning to come to UK. So I hope आप लोगों को आज का एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो। I'll make a more detailed video on this as well, क्यों ये चेंजेस अनाउंस किए हैं, और इस बारे में पूरा एक डिटेल का में भी वीडियो बनाएंगे, छोटा सा वीडियो, क्योंकि अभी रिसेंट चेंजेस अनाउंस हुए हैं। तो मैंने सोचा I'll give a bit of interpretation, what are the those changes and what we should do जो यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हो उन लोगों के लिए। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू डू देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आई विल पुट माई इंस्टाग्राम लिंक भी यहाँ पे नीचे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।